हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज जोशी और मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। मैं रहता हूँ इस सुंदर से शहर देहरादून में। इससे पहले कि आगे मैं कुछ आपको अपना ज्ञान दूँ, आपके साथ एक गेम खेलते हैं। चलिए, कुछ डॉग ब्रीड्स की पिक्चर्स आपके सामने रखूँगा और आपने बताना है कि ये कौन सी डॉग ब्रीड्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये कौन सा कुत्ता है, सोचो। यस, लैब्राडोर। चलो दूसरे पे आते हैं। ये कौन सा कुत्ता है? बिल्कुल सही, जर्मन शेपर्ड। और ये बिल्कुल सही, पग। ये कौन सा है? कोई तो बता पाएगा। यस, साइबेरियन हस्की। हाँ जी, तो आप सभी डॉग लवर्स हो और आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद आप खुद भी बहुत खुश हुए होंगे। तो इसको एक थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं, पर इसे ग्लोबल से लोकल पे लेके आते हैं। देखते हैं आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है। चलो इस डॉग का बताओ। नहीं बता पाए? गड्डी कुत्ता। और ये वाला डॉग, ये कौन सा है? केकड़ी। अच्छा, ये कश्मीर में पाया जाता है, बकरवाल डॉग। और ये जिसके बाल ही नहीं है, जोनांगी। ये कौन सा है इतना मैजेस्टिक ब्रीड? कोम्बई। हाँ जी, तो इसमें से आप कितने डॉग्स पहचान पाए? मेरे ख्याल से एक भी नहीं। क्यों? वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। यहाँ पे मुर्गी नहीं है, यहाँ पे मुर्गी की जगह डॉग्स हैं, और ये डॉग्स हमारे अपने ही डॉग्स हैं। हम अभी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत बने, हमारे अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको हम आगे रखें, हमारे अपने बनाए हुए हवाई जहाज़ हों, तेजस हो, अर्जुन टैंक हो। और पर जब हम ऐसी चीज़ों में आते हैं, डॉग्स पे, अपने शौक़ पे, अपने कंपेनियनशिप पे, तो हम इन मासूमों को क्यों भूल जाते हैं जो हमारे देश के हमारे साथ ही रहे हैं। क्यों हमारे को इम्पोर्टेड ब्रीड्स इतनी ज़्यादा पसंद हैं, और क्यों हम देसी ब्रीड्स, इंडिया की इंडिजिनस ब्रीड्स, इनको इतनी इज्जत नहीं दे पाते। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपनी इंडिजिनस डॉग ब्रीड्स को नेगलेक्ट कर दिया है। और ये नेगलेक्ट क्यों कर दिया है? क्योंकि हर जगह मूवीज़, एड्स, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह आपको इम्पोर्टेड डॉग ब्रीड्स, जीएसटी, जर्मन शेपर्ड, लैब्राडोर, यही सब दिखेगा। पग दिखेगा, हज के ऐड में आपको पग दिखेगा, पेडिग्री के ऐड में आपको गोल्डन रिट्रीवर दिखेगा। आप मूवी देखने जाते हो, कोई भी मूवी देखते हो, या तो आपको उसमें लैब्राडोर दिखेगा, या फिर आपको उसमें सेंट बर्नार्ड दिखेगा, या फिर आपको उसमें गोल्डन रिट्रीवर दिखेगा, बीगल दिखेगा। पर इंडिया की आप मूवी बनाने जा रहे हो, उसमें जब तक आप इंडिया की अपनी ब्रीड्स नहीं रखोगे, तब तक वो प्रमोट कैसे होंगी? लोगों को कैसे पता चलेंगी? क्या वो पुरानी हिस्ट्री की बुक्स में जाके इतना उनके पास टाइम है कि वो उसे देख पाएँ और उनके बारे में समझ पाएँ? नहीं ना। तो ये फैसिनेशन जो है इम्पोर्टेड डॉग ब्रीड्स के प्रति, ये हमारी नीड से भी ऊपर हो गई है। आजकल मार्केट हमें ये बता रहा है कि हमारी ज़रूरत क्या है। अब यार, 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच इंडिया आए और उन्होंने ये बोला कि हमने जी पूरे इंडिया में घुमाया और हमें 50 इंडिजिनस डॉग ब्रीड्स मिली हैं इंडिया में, प्योर ब्रीड्स, जो कि अलग अलग वर्क कैटेगरी के लिए इंडिया ने डेवलप करी है। आज वो सारी ब्रीड्स 50 से 25 हो गई हैं। और इसका रीज़न क्या है? सिर्फ हमारा नेगलेक्ट। ये सारी ब्रीड्स थी हमारी नेटिव ब्रीड्स विच वर परफेक्ट फॉर इंडियन क्लाइमेट। अब आप ये बताओ कि लैब्राडोर को क्यों विकसित किया गया था? लैब्राडोर वॉज यूज्ड फॉर हर्डिंग
डक्स फॉर गेटिंग द फिशरमैन्स फिशिंग नेट्स। वो जो हमारे मछुआरे थे उनके नेट्स को रिट्रीव करके लाता था, और डक्स जो थी उनको हर्ड करके लाता था। तो वो एक तरीका रिट्रीवर था। रिट्रीवर क्या होता है? रिट्रीवर का मतलब वही है जो रिट्रीव करके लाए सामान। आप कोई चीज़ हंट करो, वो रिट्रीव करके आपके पास लाए। तो लेब्राडोर के वेब्ड फीट होते हैं, इन उंगलियों के बीच में उनके वेब होता है, तो जिससे उन्हें तैरने में आसानी होती है। अब इंडिया में आप आ जाओ, आपको हर एक घर छोड़ के एक लेब्राडोर मिलेगा, पर कितने लोग लेब्राडोर को उस काम के लिए यूज़ करते हैं जिसके लिए उसे डेवलप किया गया था? कोई भी नहीं। क्यों? पर फिर भी वो ब्रीड अभी भी कंजर्व्ड है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो एक्सटिंक्ट हो गई। बट इंडिया की वो सारी ब्रीड्स जिनका काम अब इतना नहीं है, वो कंजर्व नहीं रह पाई। क्यों नहीं रह पाई? क्योंकि इससे पहले, हमारी गवर्नमेंट से पहले, हमारे राजा महाराजा भी ऐसे ही रहे हैं कि जो कि फैसिनेट हो जाते हैं इम्पोर्टेड ब्रीड्स से। तो उनके पास पहले इंडियन नेटिव डॉग्स थे। जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, वो अपने साथ अपने कुत्ते लेके आए, जैसे उनके होमलैंड में मिलते थे, उनको देख के फैसिनेट हो गए। तो बहुत सारे राजाओं ने क्या करा, अब हम ये वाले डॉग्स रखेंगे जी, हमारे पास इम्पोर्टेड कुत्ता है, अंग्रेज़ी कुत्ता है, इटालियन कुत्ता है, जर्मन कुत्ता है। इस हिसाब से उन्होंने भी रखना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही वो फैसिनेट हो गए जैसे कि हम हो जाते हैं इम्पोर्टेड डॉग ब्रीड्स को देख के। तो मैंने आपको लेब्राडोर का एग्जांपल बताया, किस तरह उसे फ़िशिंग और डक हर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता था। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी इंडिया में भी एक ब्रीड थी जो इसी काम के लिए इंडियंस ने डेवलप करी थी, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, ऐसी ब्रीड थी, उसका नाम था जुनंगी। जुनंगी एक कुत्ते की ब्रीड है। जुनंगी डॉग आप सर्च करोगे तो आपको उसके बारे में यूट्यूब या विकीपीडिया, गूगल में कहीं भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब वो ब्रीड हमने क्यों डेवलप करी थी, कैसे डेवलप करी थी? क्योंकि हमारे जो फार्मर्स थे उस साइड के, वो हर्डिंग के लिए, डक हर्डिंग के लिए उन्होंने एक ऐसे कुत्ते डेवलप करे जो कि उनको हंटिंग के लिए भी काम आए और डक्स को रिट्रीव करने के लिए भी ला पाएँ। धीरे धीरे टाइम बदला तो उनको पता लगा कि डक्स में इतना प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है, फ़िशेस, क्रैब्स, प्रॉन्स और ऐसी चीज़ों में ज़्यादा बिज़नेस है। तो धीरे धीरे इन कुत्तों की ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब ख़त्म हो गई तो इन्होंने इनको वापस वाइल्ड में छोड़ दिया। अब तुमने डेवलप तो कर लिया था एक बिल्कुल चैम्पियन डॉग जो इस काम के लिए परफेक्ट था, फिर तुमने इसे वाइल्ड में छोड़ दिया, तो धीरे धीरे इन कुत्तों ने खुद ही वो एबिलिटी डेवलप कर ली कि ये हंट करके फ़िशेस को मार के खाना शुरू कर दिया। तो वहाँ के जो लोकल फ़िशरमैन थे, उन्होंने देखा कि भाई ये तो पेस्ट की तरह बिल्कुल गलत कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो उन्होंने एक एक करके सारी ही ब्रीड ख़त्म कर डाली वहाँ से। तो इसको आप क्या कहोगे? नेगलेक्ट कहोगे ना। लेब्राडोर को आपने इज्जत इतनी दी सेम काम के लिए, पर आपने जुनंगी डॉग को नहीं दी। हाँ, तो इसी बात पे आपको एक और स्टोरी, एक और किस्सा सुनाता हूँ, एक और ब्रीड का, जिसका नाम है कोम्बाई। कोम्बाई को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेरोशियस गार्ड डॉग माना जाता था, और वो तमिलनाडु के एक राज्य में गार्ड्स की तरह यूज़ किए जाते थे। लोग कहते हैं कि ये कोम्बाई डॉग्स उस समय के गार्ड डॉग्स का एक गोल्डन स्टैंडर्ड थे, जो आजकल के रॉटवाइलर को पूरी टक्कर दे सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने हमला किया तमिलनाडु के राज्य में, जहाँ ये कोम्बाई डॉग्स गार्ड्स की तरह थे, यूज़ हो रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, वो लोग कभी तब तक किले तक नहीं पहुँच पाए जब तक उन्होंने सारे के सारे कोम्बाई डॉग्स को मार नहीं डाला। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी एक बुक लिखी है, शायद उनका कोई कर्नल था, क्या था, उसने एक बुक लिखी है जिसमें उसने ये सारी कहानी सुनाई है, पर उसने कभी भी ये वाली स्टोरी डॉग्स की मेंशन नहीं करी है। तो यार, एक ऐसे देश में जहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा कुत्ते हैं, आप ऐसा होने दे सकते हो कि 50 में से 25 ही ब्रीड्स रह गई हैं और उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, उनका भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो ये होने से रोकिए। इसके लिए मैं अपील करता हूँ इंडिया के डॉग ब्रीडर्स से, जो कि ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। उनके पास इंपोर्टेड ब्रीड्स हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं लेब्राडोर को, जर्मन शेपर्ड को, और जो भी स्पेशलाइज्ड ब्रीड हैं। आप अपना काम करते रहिए,
आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंपोर्टेड ब्रीड्स को प्रमोट करने के लिए, पर आपसे यही अपील है कि आप एक जीन पूल इनका भी इंटैक्ट रखें, जिससे कि ये सारी ब्रीड्स विलुप्त होने से बच पाएँ। आपको पूरा एक्सपीरियंस है, बस आपको एक ब्रीड और ऐड करनी है जो कि नेटिव इंडियन ब्रीड हो, और ये वाला काम हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी अपील मेरी है KCI से, कैनल क्लब ऑफ इंडिया से, ताकि वो ऐसे इंडियन डॉग ब्रीड्स को प्रमोट करें जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं, जो इंडिया की नेटिव ब्रीड्स हैं। मैं जानता हूँ आपने कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू करे हैं, बट उसका स्केल इतना बड़ा नहीं है कि लोग उससे प्रमोट हो पाएँ। प्लीज़ इनको एक ब्रीड स्टैंडर्ड की तरह रखने में मदद करें, जिससे कि ये ब्रीड्स एक्सटिंक्ट होने से बच पाएँ। और आखिरी अपील आपसे है, क्योंकि ब्रीडर उसी ब्रीड को प्रमोट करेगा जिसका मार्केट होगा, और ये सवाल सोचने वाले हैं कि क्या हम फॉरेन ब्रीड्स के प्रति जो हमारा फैसिनेशन है उसको कम कर पाएंगे, क्या हम अपनी लोकल इंडियन नेटिव डॉग ब्रीड्स को बचा पाएंगे, क्या हम इस बात से कभी भी प्राउड फील कर पाएंगे कि जिस स्ट्रीट डॉग को हमने गली से उठा के अपने साथ अपना कंपेनियन रखा है वो हमारे लिए हमारी हिस्ट्री, हमारे ग्लोरियस पास्ट का एक हिस्सा है, जिसके लिए हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए। क्या अगर कोई बोले कि तुमने एक स्ट्रीट डॉग क्यों पाला है, तो हम इसकी क्वालिटीज़ और इसकी हिस्ट्री के बारे में लोगों को बता पाएंगे ताकि ये प्रमोट हो सके? क्या हम कभी उन्हें ये बता पाएंगे कि डमरू और स्वीटी जैसे स्ट्रीट डॉग्स जो हमारे साथ रहते हैं वो एक ऐसी ब्रीड से एंसेस्ट्री उनकी बिलोंग करती है जो कि भारत का ग्लोरियस हिस्सा रहा है? डमरू और स्वीटी की कुछ पिक्स दिखाता हूँ, फिर कॉम्बोई ब्रीड्स का स्टैंडर्ड्स पढ़ाता हूँ और पिक्चर्स दिखाता हूँ। लेट अस कंपेयर, मज़ा आएगा। तो यार ओनर के अकॉर्डिंग ये कॉम्बोई डॉग बहुत ही नॉटी, स्वीट और स्ट्रॉन्ग गार्ड डॉग है। ये डॉग ब्राउनिश कलर का होता है और मुंह, पैर और पूंछ के आसपास काले निशान होते हैं। और ये डॉग इंटेलिजेंट है, बच्चों के साथ भी अच्छा है और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका ओरिजिन तमिलनाडु और इसे डॉग रजिस्ट्री ऑफ अमेरिका ने रिकॉग्निशन दी है। चलो अब कुछ इस डॉग वैरायटी की फ़ोटोज़ देखते हैं। और अब इन्हें कंपेयर करते हैं हमारे गली के शेर डमरू और स्वीटी से। ये देखो, हाँ भले ही ये पूरे प्योर ब्रेड नहीं है, पर अगर तुम देखोगे तो इसके बहुत सारे फीचर्स कॉम्बोई ब्रीड से मैच होते हैं। ये देखो स्वीटी, और ये इनसेट में जो दिखाई दे रहा है ये प्योर कॉम्बोई ब्रीड है। ये डमरू, और जो इनसेट में दिखाई दे रहा है ये प्योर कॉम्बोई ब्रीड है। इनकी चेस्ट के पास वाइट मार्किंग एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है।